प्रधानमंत्री मोदी के साफ नजर आते हैं। तिलमिलाए हुए प्रधानमंत्री मोदी शायद अपनी बेइज्जती शायद ही बर्दाश्त करें। यहाँ बार बार गांधी परिवार का नाम लेकर के गांधी परिवार को बदनाम करके इनको मिलता क्या है? ऐसी नौटंकी करने वाले लगते हैं कि रामलीला में प्रहसन का पात्र करते हैं या जोकर हैं, छोटे होते हैं, पकड़े जाते हैं। हत्या की साजिश का जो ये स्टंट फैलाया जा रहा है, ये केवल एक चुनावी स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं। सलाहकारों को मालूम थी तब ये खबर चन्नी सरकार तक और उन आतंकवादियों तक कैसे पहुंची जो उनकी हत्या करना चाहते थे। भाइयों बहनों को नमस्कार, दोस्तों को सलाम, आदाब और सत श्री अकाल, नमस्कार और जय श्री राम। भाई सब कुछ बोलना पड़ता है। आज बात करने आ रहे हैं हम प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो तिल मिलाए हुए हैं बहुत बुरी तरह से और उन्होंने पूरे मतलब अपने डिपार्टमेंट की लंका लगा रखी है। डिपार्टमेंट की लंका छोड़ो, मंत्रियों की लंका लगा रखी है, क्योंकि किसी भी तानाशाह को जब उसके अनुसार सेल्फी नहीं मिलती, फोटो नहीं मिलती, तब वो ये काम करने को तैयार हो जाता है। और उन तानाशाहों में गिनती सोशल मीडिया पर अक्सर लोग किया करते हैं। आज फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली थी। प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली में व्यवधान तब आया जब बादल हो गए। ये बताया गया कि बादल हो गए थे, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने रोड का रास्ता चुना। रोड के रास्ते पर अचानक एक फ्लाईओवर पर उनकी सुरक्षा काफिला जो था रुक गया। अब इसको लेकर के बहुत सारी बातें आने लगी। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाने लगी, लेकिन पहले भारतीय जनता पार्टी के आरोपों के बारे में बात करेंगे, फिर उसका विश्लेषण करेंगे। जी हां, कब कब क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, आज पूरी बात जानेंगे। प्रधानमंत्री के झूठ को और लाइस को भी पहचानेंगे। शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए गए बयान और मोदी मीडिया की छटपटाहट को भी जानेंगे साथ में कि किस तरह एक तानाशाह तिलमिला उठता है जिसको रैलियों का शौक हो, फोटो खिंचवाने का शौक हो, और जब उसकी रैली में भीड़ ना आए तब वो किस तरह से अपने बाल नोचने लगता है। दोस्तों बात करेंगे कि मोदी जी ने आज फिरोजपुर में जो रैली उनकी फ्लॉप शो साबित हुई, उसको लेकर के मोदी जी ने और मोदी जी के मंत्रालय ने उनकी हत्या की साजिश का एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी की ओपल साइट, जो कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हमेशा लेख लिखती है, उसने भी लिखा है कि कांग्रेस के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश की। और एमएचए और कई बयान भी आए। शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनका एक बयान आया कि वो जीवित बच गए, ये बच गए, वो बच गए। थोड़ा सा इनका एक सेंटिमेंटल बयान शिवराज सिंह चौहान सीएम साहब का सुन लीजिए। देश की करोड़ों करोड़ जनता का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। भगवान को धन्यवाद कि उनका जीवन सुरक्षित है, वरना कांग्रेस की सरकार और गांधी परिवार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया वो इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की जवाबदारी राज्य सरकार की थी। ये प्रधानमंत्री जी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं है, ये तो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। क्या कांग्रेस की सरकार, गांधी परिवार नफरत से इतना भरा है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से खेल जाए? यह आपराधिक षड्यंत्र है और देश की जनता इसके लिए कभी कांग्रेस। ये बयान आपने सुन लिया होगा। ओपल इंडिया और भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के द्वारा फैलाया जा रहा प्रोपेगेंडा, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने और गांधी परिवार ने उनकी हत्या की साजिश रच रखी थी। जिंदा बचाए प्रधानमंत्री मोदी जी। अब कुछ सवाल गहरे उठ जाते हैं इस बात को लेकर के कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई बात वहां के सीएम चन्नी से नहीं की, रूट बदलने को लेकर के, जबकि उनकी यात्रा तय थी हेलीकॉप्टर के द्वारा, तब
उन्होंने अचानक रूट बदला और रूट बदलने की जानकारी चन्नी साहब के मुताबिक उनको नहीं दी गई। उसके बाद अगर मान लीजिए कांग्रेस ने उनकी हत्या की साजिश रची थी, तब उनको रोड के द्वारा यात्रा करनी थी। ये बात तो उनके सुरक्षा दस्ते को, एनएसए डोभाल, जेम्स बॉन्ड को पता थी या सुरक्षा सलाहकारों को मालूम थी। तब यह खबर चन्नी सरकार तक और उन आतंकवादियों तक कैसे पहुंची जो उनकी हत्या करना चाहते थे? क्वेश्चंस उठते हैं। और हत्या करने वालों को किसने जानकारी दी? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोग थे या सुरक्षाकर्मी थे? अब झूठ के पांव ज्यादा नहीं होते, बहुत छोटे होते हैं, पकड़े जाते हैं। हत्या की साजिश का जो ये स्टंट फैलाया जा रहा है, ये केवल एक चुनावी स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं। तिलमिलाए हुए मोदी जी जिस तरह से फिरोजपुर में खोलेंगे इनकी बात भी खोलेंगे, फिरोजपुर में बेइज्जत हो गए कि उनकी कुर्सियां खाली थीं, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। मीडिया भी बिलबिलाया हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी की फिरोजपुर में इतनी बड़ी इंसल्ट से। ये तो सुबह से ही जाहिर हो गया था। ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी जी को गो बैक हैशटैग चल रहा था ट्विटर पर, जिसमें कई सारे किसान नेता और कई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो पंजाब के फार्मर आंदोलन से जुड़े रहे, फार्मर प्रोटेस्ट से जुड़े रहे, जो ये कह रहे थे कि जिस प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली की राजधानी में पंजाब के किसानों को घुसने के रास्ते में कीलें गाड़ दी, वो कैसे पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। तो साइड इफेक्ट तो आने ही थे। मोदी के रैली में आने वाली जो बसें थीं वो खाली थीं। सिख किसानों का गुस्सा वाकई में उतर रहा था। कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, जिसमें खाली जाती हुई बसें आप देख लीजिए, टूटी फूटी बसें देख लीजिए कि किस तरह से गुस्सा, अवसाद और मतलब एक तरह से अविश्वास फैला हुआ था पंजाब के किसानों के बीच, पंजाबियत के बीच, सिखों के बीच। क्योंकि मुझे लगता है सतपाल सिंह साहब का एक बयान आया था, जो गवर्नर है मेघालय के, जिन्होंने कहा था अपने बयान में, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गए कि हमारे 700 किसान मारे गए हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ी अकड़ में थे और उन्होंने कहा था कि 700 किसान क्या मेरे लिए मरे हैं। शायद यह बयान ने आग में घी का काम किया, जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली फ्लॉप करा दी। अब चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हत्या की साजिश का आरोप लगाएं या किसी का आरोप लगाएं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर चलिए जो भी बोला जा रहा है, सिक्योरिटी ब्रांच की बात की जा रही है, पीएम नरेंद्र मोदी के कॉन्वॉय में नियर पंजाब के हुसैनावाला में फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में द पीएम कॉन्वॉय वाज स्टक ऑन फ्लाईओवर इन 15 to 20 minutes. पीएम नरेंद्र मोदी कॉन्वॉय वाज स्टॉप्ड बाय 20 tractors in a flare. Sources reveal that the protesters were farmers who were angry and they blocked the road by keeping their tractors on a flyover. 20 ट्रैक्टरों ने फ्लाईओवर पर किसानों ने उनके विरोध में प्रदर्शन करते हुए उनका रास्ता रोक दिया था। सच्चाई यह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सच्चाई कुछ और बताना चाहती है। देश के लोगों को गद्दार बोलने की एक तरह से मतलब जो है फैशन चल निकला है। फार्मरों के प्रोटेस्ट को प्रधानमंत्री मोदी की हत्या के साथ जोड़कर देखा जाने लगा है। अब आते हैं कि जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाए चन्नी पर, चन्नी ने अपनी सफाई में क्या कहा? चन्नी ने सीधे सीधे जवाब दिया, आई डिड नॉट गो टू रिसीव द प्राइम मिनिस्टर टुडे एज आई वाज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद सम पीपल हु टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड। उनको कोविड हो गया था चन्नी को, उनके आसपास के लोग मिले थे, पॉजिटिव पाए गए थे। रोहिणी सिंह जो पत्रकार हैं वो लिखती हैं, द सिक्योरिटी लैप्स मस्ट एंड शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, बट टू एक्सक्यूज पंजाबीज ऑफ ट्राइंग टू किल हिम इज वेरी melodramatic. The PM must go easy on the drama given the office the occupies. It is inelegant and very silly. बेवकूफाना भरी हरकत है और ड्रामेटिक अंदाज है कि उनकी हत्या की साजिश रची गई, क्योंकि ANI ने ये एक रिपोर्ट डाली कि ऑफिशियल एंड भटिंडा एयरपोर्ट टेल ANI that PM Modi on his return to Bhatinda airport told official there अपने CM को थैंक्स करना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा
लौट आया हूं। भाई जिंदा लौट आए, हजूर आला बहुत बहुत मुबारकबाद। और शिवराज सिंह चौहान ने भी बोला कि आप जिंदा बच गए। पता नहीं आपको अपने ही देश के लोगों से खतरा क्यों है, उन लोगों से खतरा क्यों है जिन्होंने आपको प्रधानमंत्री चुना था, जिनसे आपने भीख मांगी थी कि मुझे चौकीदार बना दो, प्रधानमंत्री बना दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सिक्योरिटी ब्रीच का बहाना बार बार लिया जा रहा है और उड़े उड़े चेहरे से नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, पंजाब के नेताओं के भी उड़े उड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। एक बयान आता है, देयर वर नो शॉर्ट कमिंग इन द सिक्योरिटी अरेंजमेंट ड्यूरिंग द पीएम्स विजिट टू पंजाब टुडे। द accusation of a security breach are baseless. The truth is that BJP rally was a flop show. When PM got to know this, he decided to return। पंजाब के मिनिस्टर राजकुमार बेकरा का ये बयान हिला देने वाला है। अब चन्नी साहब भी बोलते हैं कि वी हैड आस्क्ड देम टू डिसकंटिन्यू दैट विजिट ड्यू टू बैड वेदर। खराब मौसम था, हमने कहा था कि आप विजिट ना करें। कंडीशन एंड प्रोटेस्ट होंगे आपके खिलाफ, हमने उनको बताया था। वी हैड नो इंफॉर्मेशन ऑफ इट प्राइम मिनिस्टर मोदी सडन रूट चेंज, देयर वाज नो सिक्योरिटी लैप्स ड्यूरिंग द पीएम विजिट पंजाब। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का यह दावा है, जो धज्जियां उड़ा देता है प्रधानमंत्री मोदी के उस दावे की, जिस दावे में वो कह रहे हैं कि मैं जिंदा लौट आया, और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान दावा कर रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों एक तीसरे पार्ट की तरफ। ये तीसरा पार्ट है उन शहीदों के लिए जिन कांग्रेस के शहीदों ने खालिस्तानियों से लड़ते हुए अपनी कुर्बानी दी, देश के लिए शहीद हो गए, खालिस्तान की मांग नहीं मानी, और वो खालिस्तान का शब्द आज कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। इंदिरा गांधी की हत्या को भुलाया नहीं जा सकता, पंजाब के सेंटिमेंट्स को भी नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन यहां बार बार गांधी परिवार का नाम लेकर के, गांधी परिवार को बदनाम करके इनको मिलता क्या है? ऐसी नौटंकी करने वाले लगते हैं कि रामलीला में प्रहसन का पात्र करते हैं या जोकर हैं। प्रधानमंत्री मोदी का रैली के विफल हो जाने पर इस तरह से बोलना बाकी कमाल की बात है। असलियत यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली में एक आदमी भी नहीं था। फिरोजपुर में उनका विद्रोह, मतलब उनका जो विरोध था वो होना तय था, चरणजीत सिंह चन्नी ने बताया था उन्हें, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को जिद सवार थी। अब इसका एक दूसरा एंगल सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी के तरीके से, कि अगर कांग्रेस के सीएम इतने ताकतवर हो गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली कहीं नहीं होने दे रहे, तो छत्तीसगढ़ के पीएम भी, वो सीएम भी यही करेंगे। भूपेश बघेल, कांग्रेस शासित राज्यों में भी यही होगा, और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में भी राहुल गांधी की रैलियां रोकी जाएंगी। ये अदावत और सियासत देखने को हमें बहुत जल्द मिलेगी, क्योंकि यहाँ सियासत के रंग कुछ बिखरे से नजर आते हैं और मोदी जी तिलमिलाए से नजर आते हैं। एक तीसरा ऑप्शन भी नजर आता है कि जिस तरह से गोदी मीडिया अपने कपड़े फाड़ करके चिल्ला रहा है, कहीं राष्ट्रपति शासन कहीं पंजाब में न लग जाए, ऐसा कुछ ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी आईटी सेल के द्वारा चलाया जाने लगा है, और ये मूड बनाया जा रहा है शिवराज सिंह चौहान के जरिए कि पंजाब में कभी भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आशंका मेरी निर्मूल साबित हो, लेकिन इरादे प्रधानमंत्री मोदी के साफ नजर आते हैं। तिलमिलाए हुए प्रधानमंत्री मोदी शायद अपनी बेइज्जती शायद ही बर्दाश्त कर पाएं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।